साथियों नमस्कार। माय नेम इज बाबा ए.के. गौतम। आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी मित्र मिस्टर गौतम। आज सर से हम जानना चाहेंगे, एक बहुत बड़े सोशलिस्ट हैं और सामाजिक वर्कर हैं। मैं इनसे सर से जानना चाहूंगा कि सर, एक उत्तराखंड का जो दीपक है, मोहम्मद दीपक, उन्होंने एक इंसानियत को लेकर, इंसानियत के लिए उन्होंने काम किया और अपने नाम के आगे मोहम्मद दीपक लगा लिया। तो उनका नाम एक्चुअल दीपक है। वो एक जिम के ऑनर है और कुछ आरएसएस और कुछ आतंकवादी टाइप के लोग, कुछ गुंडे टाइप के लोग एक बुजुर्ग की दुकान में जाते हैं और दुकान के नाम होता है बाबा, और उसका विरोध करते हैं कि ये हिंदू का नाम तुमने कैसे रख लिया है बाबा। तो बाबा ऐसा नहीं कि हिंदू का नाम ही हो, हिंदू एक बाबा संबोधित नहीं, बाबा तो किसी भी, जैसे कि बुजुर्ग हो जाए तो भी वो बाबा प्यार से कहने लग जाते हैं। मगर इन गुंडों ने उन चाचा के दुकान का विरोध किया। वहां से वो दीपक गुजर रहा था तो दीपक ने देखा और विरोध किया। तो दीपक से उन लोगों ने तू तड़ाक करी और उसमें दीपक से बोला कि दीपक ने उनसे कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, बताओ तुम्हें क्या करना है। तो सर, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या इंसानियत करना गुनाह है? क्या इंसानियत का काम करना इस देश में गुनाह है? इस पे आज हम चर्चा करेंगे आपसे सर। तो आपसे कुछ जानना चाहेंगे सर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको साफ जाहिर कर देना चाहता हूं कि जिसको आप बता रहे हैं कि मोहम्मद दीपक जी, वो मोहम्मद दीपक नहीं, वो उनका नाम केवल दीपक है जी, और वो हिंदू समाज से ही है जी। उन्होंने केवल, मैं सबसे पहले उनको सलाम करता हूं कि उनके जज्बे को सलाम करता हूं कि जिन्होंने उस चाचा के साथ हौसला जाहिर किया और उनका साथ दिया और इसका विरोध किया। क्योंकि अगर इसी तरीके से हमारे समाज में, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हमारे हिंदू समाज के हों, चाहे बौद्धिस्ट हों, चाहे किसी भी समाज से हों, अगर सब मिलकर के एक दूसरे का साथ देते हैं और इन गुंडों का क्या करते हैं, मुकाबला करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए जी। क्यों? तो दीपक जो है वो मोहम्मद दीपक ना होकर के वो दीपक हैं और उन्होंने केवल चाचा का समर्थन किया जी। लेकिन बजरंग दल वाले जब उनके पास उस चाचा की दुकान पे आए तो उन्होंने कहा, उस चाचा को धमकाया और डराया और कहा कि ये बताइए कि तुम बाबा के नाम पर ये दुकान क्यों चला रहे हो जी। तब वो जो चाचा थे उन्होंने कहा कि ये दुकान हमारी करीब 30 साल से चल रही है और बाबा स्कूल क्लॉथ के नाम से है जी। ये आज का नया नाम नहीं है जी। ये करीब 30 साल से चल रही है। लेकिन फिर भी वो बजरंग दल वालों ने कहा कि ये हमारे धर्म का उल्लंघन करता है, इसलिए इस बाबा के नाम को हटाइए जी। उनको धमकाने लगे कि इसको हटाइए और मिटाइए, आप हमारे बाबा के नाम पर कोई दुकान नहीं चला सकते। तो मैं ये उन बजरंग दल वालों को कहना चाहता हूं, पूरे समाज को बोलना चाहता हूं कि बाबा उनके ही समाज में नहीं होते, पीर बाबा भी होते हैं जी। जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको भी बाबा कहते हैं जी। और साईं बाबा भी हैं जी। और सबसे बड़ी बात तो एक चीज और बता देना चाहता हूं कि इस पूरे भारत में बजरंग दल वाले के जितने भी बाबा होंगे, उन सभी बाबाओं के बाप एक और हैं जिनका नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है जी। उनका नाम कैसे मिटा देंगे? उनसे कैसे आके कहेंगे कि नहीं, तुम अपने नाम के पीछे आगे जो बाबा लगा उसको हटाइए? तो मैं इन गुंडों से कहना चाहता हूं कि बाबा तुम्हारे नहीं, और तुम्हारे बाबा जो है वो दाढ़ी, मूछ, बड़े बड़े बाल, ये समझ में नहीं आता इन बाबाओं के अंदर ऐसी क्या खूबी और क्या खासियत है? क्या उनकी दाढ़ी में, उनके बालों में सारा ज्ञान छुपा होता है? जो बाबा दाढ़ी रखा लिए, मूछ रखा लिए, बड़े बड़े बाल रखा लिए, चोटी रख लिए और बाबा बन गए, और वो एक दूसरे को क्या करते हैं, जनता को गुमराह करते रहते हैं और जनता को बेवकूफ बनाते हैं और उनको लूटते हैं। तो बाबा वो नहीं है, वो क्या करते हैं, दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए बाबा बने। असली बाबा तो केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जो सभी बाबाओं के बाप हैं जी। तो मैं उन बजरंग दल वालों से कहना चाहता हूं कि तुम ये गुंडई छोड़िए और
इस तरीके का लोगों के साथ बर्ताव करना छोड़िए। और अगर तुम सही हो तो क्या करो कि जितने भी बाबा हैं, चाहे कोई भी बाबा हो, तुम्हारे में ही बाबा नहीं होते। हमारे मुस्लिम भाई में भी बाबा है, हिंदू भाई में भी बाबा है, और साईं बाबा में भी बाबा है, और बाकी इस भारत में जितने भी बुजुर्ग हैं उन सबको सब लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को बाबा बोलते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम इंसान बनो सबसे पहले, क्योंकि इस धरती पे जब इंसान आया तो मानव के रूप में आया। सबसे पहले तुम बाबा बनने के बजाय या हिंदू बनने के बजाय और इसके बाद में सवर्ण बनने के बजाय, ठाकुर ब्राह्मण बनने के बजाय केवल मानव ही बन जाओ। यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि तुम मानव तो बन नहीं सकते। बड़ी अलग अलग जातियों में बैठ करके क्या करते, एक दूसरे को प्रताड़ित करते हो और सताते हो, और इसके बाद में एक दूसरे का विरोध करते हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बाबा तुम्हारे में ही नहीं है, पूरे सर्व समाजों में बाबा है। आप किसका किसका विरोध करोगे, किससे कहोगे कि तुम अपने नाम के पीछे बाबा हटाइए। बाबा कोई भी जब बुजुर्ग हो जाता है तो भी बाबा हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का अगर कहीं भी कोई मुद्दा होता है तो उन सबका समर्थन कीजिए और उनके साथ में मिल करके अपना भाईचारा बना के रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप लोगों ने देखा इस वीडियो में सर ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि एक इंसानियत के रास्ते पे चलने वाले दीपक को कुछ आतंकवादियों ने उनके जिम पे भी हमला किया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया, और दीपक के समर्थन में लगभग करोड़ों लोग आज इंसानियत के नाम पर खड़े हैं, क्योंकि कुछ गुंडे ऐसे हैं देश में जो कि देश को गुमराह कर रहे हैं, जातिवाद में बांट रहे हैं, और आरएसएस के कुछ गुंडे और बजरंग दल के कुछ गुंडे, और क्योंकि ये देश में जो चल रही व्यवस्था को शर्मसार करने वाले गुंडे हैं, तो इनको बाइकॉट करें और दीपक जैसे इंसान को समर्थन करें जो इंसानियत के रास्ते पे खड़ा हो रहा है। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और दीपक के सपोर्ट के लिए एक लाइक करें। जय भीम, जय भारत, नमो।